जूबी पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और गन शूट की आवाज के साथ रेस शुरू हो गई। बाकी धावकों की तरह यूवी भी दौड़ना शुरू कर दिया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद यूवी बिल्कुल थक गया और उसके मन में विचार आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत यूवी, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और यूवी पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद यूवी को लगा कि उसके पैर अब उसके आगे नहीं बढ़ रहे। लड़खड़ाने लगा। यूवी के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर यूवी ने खुद को समझाया, रुको मत यूवी, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। यूवी अब जॉगिंग की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक यूवी से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी आसानी से उसको पार कर रहे थे। यूवी उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। चलते चलते यूवी को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खींच गई थी। अब कुछ भी हो जाए वह आगे नहीं बढ़ सकता था। जमीन पर पड़े पड़े यूवी के मन में एक बार फिर ख्याल आया, लेकिन अगले पल ही वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं यह रेस पूरी करके रहूंगा। यह मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। यूवी ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली, और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। यूवी ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज यूवी ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करोगे तो यूवी की तरह आप भी अपनी जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाओगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाओगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। थैंक यू एवरीवन।